तब्दीलियाँ आती रहती हैं और उसी दौरान मुनासिब ग़िज़ा, ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। हमल के दौरान अगर वर्जिश मुनासिब, मतवाज़न, बैलेंस रखी जाए और डॉक्टर के मशवरे से की जाए तो ये ना सिर्फ माँ के लिए मुफीद है बल्कि बच्चे की नशो-नुमा के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अना, कैसी हैं आप? ठीक है। चूँकि बात करें कि हमल एक कुदरती अमल है और इस दौरान हमल के दौरान फ़िट रहने के लिए जो ख़वातीन हैं उनको किस किस्म की जो है वो वर्जिश करनी चाहिए ताकि वो उनकी जो बॉडी शेप जो अक्सर होती है हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो किस तरह से उसको मेंटेन रखा जा सकता है? रिसेंटली मेरी सिस्टर के बेबी हुआ तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी, तो मैंने देखा है कि एक इतनी ज़्यादा रेशो हो गई है कि 6 मंथ में, 5 मंथ में, 8 मंथ में बेबी डिलीवर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक डाइट हेल्दी नहीं है। 6-5 मंथ में 6-5 मंथ में ये रेशो बहुत ज़्यादा है। मैंने हॉस्पिटल में ये रेशो इतनी ज़्यादा देखी है कि अगर कोई बच्चा 9 मंथ में भी पैदा हो रहा है तो उसको सांस का इशू आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ को नोट किया और उनसे फिर अपनी फील्ड के मुताबिक मैंने मौका देखते हुए उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों हुआ है, आप क्या खाती थी, किस तरह रहती थी। तो हेल्दी डाइट नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा खाने को, हमसे खाया ही नहीं जाता। अभी आप खाओगे तो ही बच्चे को मिलेगा ना कुछ, बच्चा हेल्दी होगा। तो आप ये नहीं मैं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा खाओ, हेल्दी मील लें और पोषण में लें। ठीक है। वर्कआउट इसमें बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रेशो जो जा रही है वो सिजेरियन की जा रही है। बट है ना, जब कोई भी खातून जो इस चीज़ को फेस कर रही होती है हमल के दौरान, हम उसको देखते हैं कि डॉक्टर्स ही कह देते हैं कि आप जो है वो बेड रेस्ट करें, अब कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी एक्टिविटी की। तो क्या ये जो है वो मशवरा ठीक होता है? डॉक्टर्स के साथ तो मैं नहीं इस चीज़ की बात पे डिबेट कर सकती, लेकिन मैं अगर हम अपने बैक पे जाएं, अपनी दादी नानी को देखा जाए तो पहले के रेशो में कभी सुनने को अगर दादी वगैरह से पूछा जाए कि तब सिजेरियंस होते थे, नहीं होते थे। उनका वर्कआउट देखें, उनके रोज़ की रोज़ाना की रूटीन देखें, कपड़े हाथ से धोना है, ब्रश हाथ से लगाना है और हर काम जो है उनका कितना टफ होता था। अब जितना आप ज़्यादा बेड रेस्ट पे रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है। अब पानी का जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ली जाती हैं। एक जो कोक है किसी भी कलर में, किसी भी फॉर्म में, वो आपके बच्चे के सांस के प्रॉब्लम आता है आपको। आप कहते हैं मैंने सिर्फ हाफ बॉटल ली है या हाफ ग्लास लिया है, वो भी गलत है। वो भी गलत है। ठीक है। तो हमल के दौरान जो फिट रहने के लिए ख़वातीन को किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। अना हमारे साथ ही मौजूद है। अना, बढ़ते हैं फिर दिखाते हैं अपने नाज़रीन को किस तरह से फिट रहने के लिए हमल के दौरान एक्सरसाइज की जा सकती है। बहुत कम ऐसे होता है कि बहुत कोई स्वेयर प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि जी आपने चलना भी नहीं है, सिर्फ बेड पे रहना है। ठीक है। वहाँ पे तो चले ठीक है, लेकिन अगर आप माशाल्लाह से ठीक है, हेल्दी जा रहे हैं, आपके मतलब मंथ सही जा रहे हैं, तो आपको डेली की रूटीन में अपना एक जर्नी तैयार करनी चाहिए कि जिसमें आप आधे घंटे की वॉक मस्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है। आपका ब्रेकफास्ट जो है वो होना चाहिए, ना कि आप उठते साथ ही जो है ना बस एक आधा कोई बिस्किट लेते हैं या इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी। जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ें आपने नहीं खानी। ठीक है। उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। सिंपली आप लाइक दिस जॉगिंग कर सकती हैं, बॉडी को वार्म अप करने के लिए जॉगिंग कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आप जॉगिंग कंप्लीट करने के बाद आपने फिर स्टार्ट करनी है अपनी वॉक हाफ आवर्स की। ये डेली आपकी रूटीन में शामिल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस तरह से मिलते हैं वेट। ठीक है। आप इसको एज अ एंकल वेट पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ रिस्ट वेट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको एंकल पे ऐसे वेयर करेंगे। ठीक है। टाई करने के बाद किसी भी चेयर के साथ या वॉल के साथ आप सपोर्ट ले लें। ठीक है। साइड लेग रेस करेंगे। ठीक है। और बैक लेग रेस करेंगे। ठीक है। वॉल के साथ या चेयर के साथ आप स्क्वाट्स करेंगे। ओके। ठीक है। आप इनको हाथों में भी वेयर कर सकते हैं इजीली, ताकि आपके आर्म्स का वर्कआउट रहे। 20 टाइम्स 20 to 30 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप बैठ के बटरफ्लाई में आप बैठ जाएंगे इस तरह से, बटरफ्लाई में बैठ के अपनी बटरफ्लाई की तरह विंग्स को इस तरह से, ठीक है। इससे आपके जो मसल्स है वो भी रिलैक्स होंगे, रिलैक्स रहेंगे और आपको बेबी भी हेल्दी होगा। ठीक है, ठीक है। और कोई भी चीज़ ले लें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको आप रिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रिस्ट में पहन लें और लाइक दिस फुल बॉडी के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 20 क्लॉकवाइज एंड 20 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, स्ट्रेच साइड्स। अच्छा, अब कुछ लेडीज़ कहेंगी कि अब हमारी ये मन चले हम एग्जैक्टली मैं भी यही पूछने वाली थी ना कि कौन से मंथ में जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। 7 मंथ 8 मंथ नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिंपली खड़े हो जाए। ठीक है, ट्विस्ट शुरू करें। ठीक है, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और वो ये मैसेज दे रही हैं साथ साथ खवातीन को जो कि प्रेग्नेंट हैं और हमल के दौरान को समझ नहीं आ रही होती कि हम खाएं क्या, एक्सरसाइज कौन सी करें। तो अना बता रही हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको साथ साथ लेके चल सकते हैं। बिल्कुल। और सफ़र से एहतियात करें, सफ़र मार्केट जाना और ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करें। ठीक है, अगर आपने जाना है तो इस तरह के मार्केट में जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको स्टेप्स ना चढ़ने पड़े, बहुत ज़्यादा आपको जो है रशी जगह ना हो, जहाँ पे आप मेंटली तौर पे भी जो है ना थोड़ा सिक फील करें। तो लाहौर से बाहर का सफ़र नहीं करना, मतलब अगर आप लाहौर में कहीं का भी सफ़र नहीं करना। इसलिए बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर ने ये काम किया था तो उनका ये हुआ। तो सफ़र से भी परहेज़ करें। ठीक है, और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को ऐड करें, जिसमें आप फ्रूट्स की एक सैलड बना लें, बीन्स ऐड कर लें उसके अंदर, ऐड कर लें। ठीक है, आपने योगर्ट लाजमी आपने ब्रेकफास्ट में आप योगर्ट ले लें, दलिया ले लें, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और जूसेस में पैकेट के जूस आते हैं जिसके ऊपर बना होता है ओरिजिनल, वो ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है, उससे आप अवॉइड करें, नेचुरल पे रहें। कोको आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। अभी आपने वॉक की बात की है तो कुछ हमारे एक्सपर्ट हैं जो ये भी कहते हैं कि जो हामला ख़वातीन है वो वॉक करें। जी, ठीक है। और जो बात करें कि कितने मिनट करने चाहिए, वो 30 मिनट्स तक कर सकती हैं, कोई उसमें इतना वो मसला नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप वॉक में अब आपने 30 मिनट्स ही करने हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, वो नहीं चल सक रही होती है। थोड़ी देर आप करें, बैठ जाएं, फिर कर लें। मतलब आप रेस्ट कर करके जो है ना अपना वो अपनी 30 मिनट्स की जर्नी को आप कंप्लीट कर लें। जो है वॉक आप कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टैमिना बिल्ड हो जाएगा। चाहे इसमें आप ब्रेक भी लेना चाहें तो ब्रेक भी ली जा सकती है। तो मज़ीद कौन सी एक्सरसाइज है और किस मंथ में कौन सी जो एक्सरसाइज वो आसानी से की जा सकती है? स्टार्टिंग मंथ में तो आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप टो को जो है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हैमर के साथ आप इजीली कर सकते हैं। 4 to 5 मंथ में जाके आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने वहाँ पे जो है ये आपने ट्विस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। और स्क्वाट्स आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, ठीक है, चेयर की हेल्प ले लें, वॉल की हेल्प ले लें, स्क्वाट्स आप लाजमी करेंगे। ठीक है, कोई भी वेट पकड़ के नीज को माइनर सा बेंड करके डाउन जाएंगी एंड आप जाएंगे। इससे कमर की दर्द में भी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करें अपना पोर्शन सीधा करके बैठे, बैक को सीधी करके बैठे। ठीक है, और बहुत देर इस तरह से ना बैठे जिस पे आपका बैली को जो है वो बेंड होना पड़े। बिल्कुल इस तरह से ना बैठे, बिल्कुल इस तरह बैठे। अगर आप सोफे पे बैठते हैं तो अपने जो हमारा स्लीपिंग पिलो होता है आप वो यूज़ करें अपनी बैक पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके बैली को रेस्ट मिलना चाहिए। और ब्रीदिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नोज़ पे इस तरह से आप नोज़ को बंद कर लें, ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, आप वेट करें, स्टे करें, टाइमर लगा लें, 30 सेकेंड के अंदर अंदर जो है आपने उसको जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से ब्रीदिंग रखें। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई एक्सरसाइज इसकी मुश्किल नहीं होती है। लोग कहते हैं अच्छा अब हम प्रेग्नेंट हो गए, अब हमने सिर्फ बेड पे रहना है और डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल जाना है।
जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे उतना आपके लिए भी इजी रहेगा, आपके बेबी के लिए भी इजी रहेगा। जी हमल के दौरान फिट रहने के लिए ख़वातीन को किस किस्म की खुराक इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी जो है वो एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, कौन सी वर्जिश करनी चाहिए ताकि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बॉडी शेप डिस्टर्ब ना हो। ख़ासतौर पर जो अना भी बता रही हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं हॉस्पिटल में, रिसेंटली वो बता रही हैं कि होकर भी आई हैं, वहाँ पर 5-4 मंथ में ही बेबी जो है वो हम देखेंगे डिलीवर हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर बात करें कि फ़िट रहना हमल जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए भी कितना ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए फिटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। अना, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा।